मौजूद है इस वक्त हम तिगांव विधानसभा में और यहाँ पर हमारे साथ में संदीप मेहता जी बने हुए हैं जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तिगांव विधानसभा एक वो विधानसभा है जहाँ विकास का तो दावा होता है, विकास के तो कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन धरातल पे विकास क्या है ये बेहतर यहाँ की जनता बताएगी। और किस तरीके से नामांकन कराए संदीप जी ने, इनसे जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या कहेंगे, नामांकन आपने करा है, प्रत्याशी आप हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे इस बार? हम इस बार यही कहेंगे अपनी जनता से और पुराने विधायकों से कि अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और जनता ने अपना मन बना लिया है कि आपका पूर्ण बहिष्कार होगा। पल्ला पार आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए इन्हें अपना बेटा खड़ा करना पड़ा है और ये हमें जिताने के लिए तैयार हैं। 5 साल लगभग 2000 दिन की अगर बात करें तो बातें होती हैं कि हमने विकास करा है, लेकिन विकास कितना है? पिछली बार हम आए थे, नालियों में फंसे, रोडों पर फंसे, गड्ढों में फंसे। तो यहाँ किस तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? और क्योंकि आप यहाँ के बासिंदे हैं, निवासी हैं, और क्या कुछ ये जो सारी चीज़ें हैं ये तमाम कितने हद तक ठीक हैं? यहाँ पर लोगों की आदत हो गई है, वो इतना, जैसे कि मेढक को कहते हैं ना, थोड़ा गर्म पानी में हल्का हल्का करो तो वो आदत लग जाती है, उसी तरह हम लोगों को आदत लग गई है। लेकिन जब कोई मेहमान आता है ना, उसी समय हमें समझ नहीं आता, अरे हमारी तो आदत नहीं रही है, हमारे तो गांव में भी अच्छे अच्छे रोड हैं, यहाँ किस रास्ते से लाएं? एक कोई रास्ता बता दे कि जिस रास्ते से हम किस तरह अपने आप को बचाते हुए, अपनी इज्जत बचाते हुए लेके आ जाएं। कोई रास्ता नहीं है। इतनी तकलीफ़ बढ़ गई है कि ये जनता का आक्रोश है कि उन्होंने एक संदीप मेहता, एक छोटे लड़के को खड़ा कर दिया, बोला पूरे विधानसभा में तुम्हें बिठाया जाएगा, चंडीगढ़ पहुंचाया जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे चंडीगढ़ पहुंचने के, और कितनी राह कठिनाइयों से भरी है, सुगम है? अभी हम आपके सामने घोषणा पत्र जारी करेंगे। मुद्दे में सबसे पहला मुद्दा यहाँ की रोड, नाली और कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा रहेगी। और राशन की जो कई लाइनें होती हैं, महिलाओं को कष्ट होता है, उन कष्ट को दूर करने की बातें रहेंगी। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने और दूसरी तरफ आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, कई बड़े नाम हैं, कई बड़े चेहरे हैं, क्या लगता है आपको? मतलब मैंने हमेशा सबसे यही कहा है, कोई बड़ी पार्टी नहीं है, जनता ने जिधर इशारा कर दिया पलड़ा भारी वही हो जाता है, वही बड़ा हो जाता है। और जनता, आप देख रहे हैं, जनता का आक्रोश हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ है, हम ही जीत रहे हैं। जनता को तो सर पिछली बार उनको भी चुना था, इस बार क्या फेरबदल रहता है वो देखने वाली चीज़ें रहेंगी। लेकिन अभी क्या कहेंगे उन क्षेत्रवासियों के लिए जो आपको मतदान करने जा रहे हैं? जनता ने वाकई पिछली बार बदलाव करना हर बार चाहा है और बड़ी बड़ी पार्टियों को चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि बड़ी पार्टियों का मनोबल इतना बढ़ गया है हमारे प्रति कि हमें कुछ काम नहीं करना, इन लोगों को जनता के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये अंत में बस 1 महीना चुनाव प्रचार करेंगे, फॉर्चूनर घुमाएंगे, नचाएंगे, कुछ लोगों को घुमा देंगे, वोट मांगेंगे और ये वोट देंगे। 5 साल जनता भूल जाती है, पर हम बताएंगे जनता नहीं भूलती है, इसलिए उन्होंने खड़ा कर दिया है संदीप मेहता को। संदीप जी के पिताजी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस बार क्या कुछ खास होने वाला है और मतदान किस और करवट लेने वाला है। सर आपका नाम? नमस्कार, नाम गौरी मेहता जी। मैं भावी विधायक संदीप कुमार मेहता, निर्दलीय प्रत्याशी, उनके पिताजी हूं। जी। और मैं ये आम जनता से मेरा गुजारिश है, प्रार्थना है, और मैं जनता को, जितनी जनते जनार्दन जो भी है, सबको मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं। और जिन जनताओं से मेरा निवेदन भी है, और जनता ने इन्होंने तैयार किया संदीप कुमार मेहता को कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हो रहा, चाहे उन्होंने बीजेपी जीता, चाहे कांग्रेस जीता, किसी भी पार्टियों ने आज 10 साल में कुछ एक ईंट कहीं नहीं लगाया। आज यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है, बच्चों त्रस्त है, गाड़ियाँ पलट जाती है। अभी 5 दिन पहले गाड़ियाँ पलट जाई, एक आदमी का पैर टूट गया। सीवर, मेन रोड पे सीवर का नालियाँ खुली है, कोई यहाँ के जनता, यहाँ का जो नेता है, कुछ भी ध्यान नहीं है, कतई नहीं। कैसे लोग आ रहे हैं, गिर रहे हैं, चोट लग रहा है। एक गरीब आदमी आकर के रोजी रोटी मेहनत करने वाले, ऑफिस जाने वाले, सबको कठिनाइयों का दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। हर जगह रोड पे पानी, कीचड़, नाले इस टब से बना हुआ कि लगता है यहाँ इंसान रहता ही नहीं, जंगली जानवर आ गए हैं। वाह रे वाह, ये हमारी
पुरानी पार्टियों का हाल है, कभी देखने नहीं आते। तो हम जनताओं से प्रार्थना करते हैं, जनता ने हमें तैयार किया है संदीप कुमार मेहता को, कि हमें अब पुरानी पार्टी को वोट देना नहीं, आपको हम वोट देने का मन बना लिए हैं। और निर्दलीय पार्टी संदीप कुमार मेहता को रोड लोरर साफ दे करके वोट दे कर उसको जिताएंगे और चंडीगढ़ भेजेंगे ताकि हमारा काम हो। तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, बावजूद इसके भी रिपीट सरकारें आ जाती हैं, ऐसा क्यों? वो जनता की कहीं न कहीं कमी रहती है। ऐसा हम चाहेंगे कि आपकी बड़ी पार्टियाँ आएंगे, जनता से मेरा गुजारिश है, बड़ी पार्टी आपके सामने आएंगे, प्रलोभन देंगे, हर तरह की कुछ चीज़ें देंगे, उनको नहीं लेना है। अगर लेना भी है तो मन बनाइए, जो प्रत्याशी को आपने खड़ा किया संदीप कुमार मेहता को, रोड लोरड इनका छाप है, उन पर बटन दबा के इनको विजय भी ना, ताकि आने वाले 5 साल आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए सुगम हो, सुरक्ष हो, सही हो। हमारा जो कार्यकर्ता सबके साथ सबका विकास हो। सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बातें केवल वादों तक सीमित रह जाती हैं, दावों तक सीमित रह जाती हैं। वास्तविकता में धरातल पर नज़ारा मंजर कुछ और ही होता है। हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आर्यन कुमार है। जी आर्यन भाई, क्या कहेंगे? चुनाव आपके भाई लड़ रहे हैं, मतदान होने वाला है, तो क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ है जो खास है होने वाला है इस बार? देखिए, पहली बात तो है जो आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि चुनावी लड़ रहे हैं, चुनावी लड़ नहीं रहे, चुनाव इन्हें लड़ाया जा रहा है जी। क्योंकि बदहाली इस तरीके से है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और यहाँ के आप हालतें देख रहे हैं कितनी बुरी है। पिछले जीते हुए जितने भी तमाम उम्मीदवार और जीते हुए प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। काम कुछ इस तरीके का है कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें खड़ा किया गया है। इनको पूरी समर्थन के साथ इनको हमने ताकत दी है कि अब ये जनता की आवाज़ बने, अपने विधानसभा में पहुँचे और सारा काम करें, क्योंकि जो बदहाली यहाँ पर हो रखी है उसका कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि उन्होंने सब मन बना रखा है कि हम इधर जाएंगे नहीं, हम नीचे उतरेंगे नहीं, पल्ला पार जाएंगे नहीं, चाहे ये जैसे के जैसे पड़े रहें, बस वोट मांगने आते हैं, बाकी कभी दर्शन नहीं देने आते हैं। ये तो अगर मुझे लगता है कि जितना लोग यहाँ मिन्नतें करते हैं, भगवान भी दर्शन देते हैं, पर ये दर्शन ना दे जाए, ऐसी हालत रहे। भगवान भी दर्शन दे दें, लेकिन ये नेता लोग हैं, नज़र नहीं आते हैं, दर्शन नहीं देते हैं। तो और हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी जुटाते हैं कि आखिरकार ये हालात क्यों हैं, ये विधानसभा का हाल क्यों है। हमारे साथ में चाचा जुड़े हुए हैं। चाचा, क्या कहेंगे? बदहाली का मंजर है, गड्ढों में रोड हैं, रोड में गड्ढे हैं, पता नहीं चल रहा कुछ। जनता मजबूर थी यहाँ की कि हम चुने तो किसको चुने। यहाँ पे लोकसभा चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, किसी भी पार्टी वाले प्रचार तक करने नहीं आते हैं। जनता मजबूरन किसी न किसी पार्टी को वोट दे देती थी, और वो जीतने के बाद करते कुछ नहीं थे। करते यही थे कि जो जीत गया वो अपना पेट्रोल पंप बना लिया, इंटर कॉलेज खोल लिया, यानी अपना निहित काम किया। जनता के लिए कुछ नहीं किया, एक पैसे काम नहीं किया। इसलिए जनता के लिए खोला ना सर, पेट्रोल पंप खोला, आप भी तो भरवाएंगे उससे पेट्रोल। अरे पेट्रोल भरवाएंगे तो हम पैसे देंगे ना भाई, बिना पैसे का हमारा पेट्रोल थोड़ा बढ़ेंगे वो। इसलिए जनता ने ये मन बनाया कि हम संदीप मेहता को खड़ा करके क्यों न अपने क्षेत्र का विकास करें। ये हमारे के वादे तो पिछले विधायक हैं, वो भी बहुत कर रहे हैं कि विधायक को आंकड़े वोट तक मांगने नहीं आते हैं। वो उनको मालूम है कि हम मांगने नहीं जाएंगे तो भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? वो जानते हैं कि वो जाएंगे कहाँ। आपने कहा कि मांगने नहीं जाएंगे तब भी वोट मिलेगा, ये कैसे? इसलिए कि यहाँ कोई था नहीं ना, लड़ने वाला कोई था नहीं, सारे लोग अनभिज्ञ थे। यहाँ सारे प्रवासी लोग हैं, हरियाणा का निवासी तो कोई है नहीं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से उत्तराखंड से है, प्रवासी लोग हैं। लोगों ने इसलिए लोग मजबूर थे कि भाई मोदी के नाम पे लोग लोकसभा में कुछ पर गुज्जर इधर कभी दर्शन नहीं देता है, उसको वोट दे दिए, वो जीत गया। ऐसे राजेश नागर, ललित नागर भी यहाँ से 5 साल विधायक रहे हैं, सब रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब फिर वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे मेहता जी जीतेंगे, जरूर इस क्षेत्र का विकास होगा। हाँ, मैं ये गारंटी साथ कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ, तिगांव विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोकल निवासी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं और किस हद तक मुहैया हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्योंकि यहाँ का माहौल जो हमने देखा है
वादे तो बड़े लंबे हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, शून्य है बिल्कुल। सड़कें हैं, उनमें गड्ढे हैं और उनमें पानी भरा हुआ है। तो हमारे साथ में सज्जन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या कहेंगे? परेशानी ही परेशानी है, जी, यहाँ परेशानी है और कुछ नहीं है। न रोड है, न नाली है, न यहाँ कानून व्यवस्था सही है। यहाँ आए दिन गुंडागर्दी होते रहती है, पत्थरबाजी होते रहती है। अच्छा, पिछले जो प्रत्याशी रहे थे आपके, कहते हैं कि विकास कराया हमने। ऐसा दिक्कत तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा है। अभी फिर वो आपके प्रत्याशी के रूप में आए हैं, अब आएंगे तो फिर वोट दीजिएगा उनको। जैसा काम होगा वैसा वोट मिलेगा। काम किए होंगे, मतदान होगा उनकी तरफ से, मतलब उनको काम दीजिए। किए होंगे तो वोट मिलेगा जरूर, क्यों नहीं मिलेगा? आप तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तब वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो अगर उनको वोट नहीं तो किनको फिर? हाँ, जो अच्छा काम करने वाला हो प्रत्याशी बढ़िया वोट दे अच्छा, उनको। आपकी नज़र में कौन अच्छा है जो काम कर रहा है? अभी तो भाई काम जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा, जब जीतने के बाद आएंगे काम करेंगे तब मालूम यानी पड़ेगा। पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी के माध्यम से आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। नहीं विकास हुआ है, हमें देखते यहाँ 10 साल हो गया, कोई विकास नहीं तो हुआ। आपने इसके लिए खिलाफत में कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी से कुछ कहा हो, कोई शिकायत लगाई हो कहीं पर? सुनी नहीं जाती है तो कहाँ उठाएंगे? एमएलए वगैरह आते हैं आपके क्षेत्र में या कोई नहीं? नहीं दिखता यहाँ पे, पार्षद वगैरह कोई नहीं। हाँ, कैसे रहे हैं आप लोग यहाँ? कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन एमएलए तो और एमपी तो यहाँ दिखाई नहीं दिया आज तक। अभी चुनाव है, अभी दिखाई देंगे वो? अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वोट मांगने आए हैं या नहीं? वोट मांगने भी नहीं आए अभी तक। क्यों आए क्यों नहीं है वो? क्योंकि इलेक्शन तो चल रहा है। कारण लोग खुद समझते होंगे क्यों नहीं आ रहे हैं, कारण तो खुद समझते होंगे क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी इस बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, क्या कहेंगे? बेहतर विकल्प होने वाला है इस बार कुछ? उम्मीद तो निर्दलीय का ही है इस बार, क्योंकि पार्टी को लोगों ने देख लिया है, तो निर्दलीय पे ही दाव लगाएंगे हम लोग। आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं? अब वो तो यहाँ सामने नहीं बोल सकते ना, लेकिन निर्दलीय पे ही दाव लगाएंगे। आपके पास में ये संदीप मेहता जी खड़े हुए हैं, हाँ, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही कहेंगे, अच्छे उम्मीदवार हैं, कर्मठ हैं, तो आप इनको जिताओगे? नए नए हैं, जरूर कहने जिताएंगे। जिताओगे? अगर हमें मौका मिलेगा तो वोट देंगे इनको। मौका तो सर मिलेगा ना, नामांकन वो कर चुके हैं, प्रत्याशी घोषित हो गए, अब आपके हाथ में है। देंगे वोट, कहने देंगे इनको। जनता है ये सब जानती है और बड़ी साइलेंट है। यही हाल है तिगांव विधानसभा का, जहां पर विकास के वादे बड़े ज़ोरों से हैं, धरातल पर स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह है। तिगांव विधानसभा के क्षेत्र का विकास है जिसकी बड़े बड़े वादे देखे जा रहे हैं, दावे देखे जा रहे हैं। रोड आप देख सकते हैं, पानी देख सकते हैं, गड्ढे देख सकते हैं कि किस तरह से रोडों पर गड्ढे हैं और उनमें पानी है, पानी में गड्ढे हैं, रोडों पर पानी है, कोई समझ में नहीं आता। और यही हाल तिगांव विधानसभा के संपूर्ण क्षेत्र का है, लेकिन फिर भी विकास यहाँ पर चौमुखी है, वादों में, दावों में, कागजी कार्रवाई में। धरातल पर जो स्थिति है वो आपके सामने है। नाम? श्री मनवीर सिंह। कहाँ से हैं सर, आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं विनयनगर में रहते हैं। विनयनगर में रहते हैं। तो यहाँ के विकास के बारे में क्या कहना विकास चाहिए? कोई विकास ही नहीं हो रहा है, आज दिन तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। विकास नहीं, सर्वनाश है। बताइए, नाले में पानी में इतना नाले अभी आपके तिगांव विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हैं, इसमें किसका चेहरा देखना चाहेंगे? भाई हमारे लिए जो काम करेगा उसका चेहरा देखना चाहेंगे। आपके हिसाब से किसने काम किया सर? अभी तो किसी ने नहीं किया अभी तो मतदान तो करना पड़ेगा ना सर? है? मतदान तो होगा। मतदान तो होगा, अभी तो कई दिन है। अच्छा, पार्टी का चयन, पार्टी का विकल्प है या निर्दलीय प्रत्याशी? पार्टी का चयन हम पार्टी कर रहे हैं, जो हमारा आपका कहने का, हमारा कहने का मतलब ये है, जो विकास करने को राजी होगा उसी को देखो, या तो पार्टी है या निर्दलीय है, निर्दलीय को देंगे हम। विकास का करने का काम देगा, हम विकास करके देंगे तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अगर उसने झूठ बोल दिया कि हम विकास करके देंगे, बाद में नहीं करा, फिर आप क्या करेंगे? झूठ बोलने का 5 साल तो भैया हम नाले में और फिर रहेंगे। मतलब आपको विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है हमें, अभी तक विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो कौन क्या कर सकता है? अभी तो विश्वास नहीं है। पिंटू कुशवाहा है सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर भगवानपुर विनयनगर जगह मेरा एरिया में रहता हूँ। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबसे ज़्यादा तो रोड के लेके दिक्कत है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ की पब्लिक कैसे रहती है, क्या प्रॉब्लम है, जीना है, मरना है, यहाँ रहना है, नहीं रहना है। और सबसे ज़्यादा रोड की दिक्कत है।
विधानसभा इलेक्शन के सिर्फ 10-12 दिन बचे हैं, इसमें आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं? सर इसमें तो किसी का भी नहीं देखे तो अच्छा है। किसी पार्टी का देखना चाहते हैं, निर्दलीय का? हैं? बाकी देखते हैं। पार्टी का देखना चाहते हैं, निर्दलीय का? नहीं, निर्दलीय और पार्टी सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को ही नहीं देख रहा है तो हम किसके बारे में क्या सोचेंगे? हमारा तो यही रहा है कि कोई आगे आए, खड़ा हो, कहे कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। आपके यहाँ से संदीप मेहता जी खड़े हुए हैं, ठीक है, इनको ये भाई साहब खड़े हैं, सामने नौजवान है। नहीं, इनके बारे में तो मालूम है, मालूम है, इनके बारे में हमने सोचा तो है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम तो इनके बारे में जो भी हमारे से हेल्प बनता है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। इनकी हेल्प तो यही है कि हमें जिता के चंडीगढ़ भेजो। वो तो ठीक है, करना है उनको। करना है? हाँ।